की जिज्ञासा हो तो एक कागज पर लिखकर मंच पर भेज सकते हैं, लेकिन हल्ला ना करेंगे। देखिए, हम सिर्फ चर्चा करने वाले लोगों में एक चीज लोग भूल गए कि जिन शिव की बात हम लोग गुरु स्वरूप में कर रहे हैं, वही शिव इस पूरी दुनिया के मालिक हैं। इस बात को वो भुला गए। जो एक सेकंड के करोड़ में भाग में पूरी सृष्टि को बनाता है और जिस सृष्टि में हम आप रह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी उसकी दुनिया है। हम आप मात्र इस दुनिया का अनुभव करते हैं जब आपका मन महादेव की दया से जैसे जैसे ऊपर उठेगा, तब आपको लगेगा कि महादेव की दुनिया कितनी बड़ी है और कौन कौन सी उनकी दुनिया है। एक कुआं में एक मेढक रहता है, तो उस मेढक के लिए वो कुआं ही उसकी दुनिया होती है। लेकिन जब बाढ़ आ जाए आपके क्षेत्र में और कुआं में जब पानी भर जाता है, तब मेढक जब बाहर निकलता है तब उसको अंदाजा होता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक हमारे साहब शिष्यानुभूति में लिखते हैं, इस बात को उन्होंने लिखा है, जिस बात को अभी मैं बोल रहा हूं उस बात को उन्होंने लिखा है। शब्द थोड़ा कलिष्ठ है, कठिन शब्द लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि समष्टि से सिमटा हुआ मानव, एक आदमी इस दुनिया में आया और अपनी दुनिया बना ली। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मोटर, बस एक छोटी सी दुनिया बना ली। एक समाज बनाए, समष्टि मतलब ही होता है समाज। एक छोटी सी दुनिया में वो रह गया और समझने लगा कि यही दुनिया है। उतना ही में वो रह गया, सिमट के रह गया। साहब ने लिखा, समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपने मानवीय गुणों से वंचित रह जाता है। अब मानव का गुण क्या है? मानव का गुण है जो परमात्मा का श्रेष्ठतम गुण है, वही मानव का भी गुण है। जो परमात्मा है वही यहाँ भी है। अभी शशि शेखर बाबू बोल रहे थे, एक अजप्पा जाप का मंत्र उन्होंने बोल दिया। दुनिया में कम ही मंत्र बने हैं जो अजपा जप होता है। जिसको जपना नहीं है वो सांस की प्रक्रिया पे अपने आप जपाता है। उसी में एक मंत्र उन्होंने बोला है, सो अहं अहं सो। जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं। ये बोली में नहीं है, ये बोध में हो जाना। और जैसे ही इसका बोध हमको आपको होना शुरू हुआ, शिवसी से होइएगा तो इसका बोध होगा। ये बोली में नहीं है, आपका मन समझने लगेगा कि जो महादेव है, जो भगवती है, वही तो हम भी हैं। थोड़ा ये बोध होना कठिन है, लेकिन आप लगे रहिएगा तो इसका बोध हो जाएगा। जो लोग लगे रह गए उन्होंने कह दिया इस बात को कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवम, शिवो अहम केवलम। उसको बोध हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं। फिर कह दिया कि शिव ही है केवल, बागमती कुछ नहीं। दुनिया शिव की है, वो कण कण में है, तो शिव ही शिव है ना। साहब ने जो हमको आपको दिया, बहुत लोग पकड़ लिए।
बहुत लोगों को पकड़ लिए, बहुत लोग क्या किए। एक जगह मैं अभी कहीं हाल में चर्चा में था, तो हमने कहा कि साहब ने क्या दिया, तो लोगों ने कहा सूत्र दिया, सूत्र दिया। मैंने कहा अरे ससुरा तुम मर्द, उसने दिया, तुमको शिव कह रहे हो, सूत्र दिया। हम लोग की आदत हो गई है, सूत्र को गुरु बना लिया, शिव को छोड़ दिए, जिसको बनाना था उसी को छोड़ दिया। सूत्र पकड़ा गया, इसलिए कि सूत्र में ऐसा ऐसा सूत्र है जो थोड़ा हमारे आपके वर्ण प्रतिष्ठा को, थोड़ी हमारे आपके अंदर में जो शक्तियां हैं उसको जगत में जगा दिया। जगत में जगेगा तो धन हो जाएगा, दौलत हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तो हम लोग समझने लगे कि सूत्र सब कुछ है। अरे सब कुछ तो याद शिव है। तो हमको आपको साहब ने दिया शिव, लेकिन उस शिव से हम आप मिलेंगे कैसे? ये कठिन। और जो विधा हमको आपको मिली है, उस विधा में साहब की जो ताकत काम कर रही है वह प्रत्यक्ष कम कम करती है। याद रखिएगा इस बात को। अभी अशोक बोल रहे थे, उनके इतना बोले की जरूरत कहाँ है। जो साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है उसको सिर्फ क्लियर कर दो ना। मैं पीछे बैठा बोल रहा था, इतनी बोलने की कहाँ जरूरत है। सामने लिखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है, जितनी मदद हमको आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है और प्रत्यक्ष में ज्यादा होती है। अब कहिएगा अप्रत्यक्ष में होती कैसे है? आप पहला सूत्र को पढ़ लीजिए, पहला सूत्र को जान लीजिए, आपको बुझा जाएगा कि अप्रत्यक्ष में कैसे होती है। पहला सूत्र में लिखा है साहब में शिष्यानुभूति में, ये हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया की। ये चीज जो कहा साहब ने, उसमें एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया। गजब लाइन है वो। उस लाइन को लोग समझ नहीं पा रहे। वो लाइन है कि आप अपने गुरु शिव से दया की याचना कीजिए। यह लाइन बहुत मार्मिक है। याचना समझते हैं? याचना मतलब होता है भीख मांगना। याचना शब्द से ही बना है याचक। याचक मतलब होता है भीख मांगना। हम आप दुनिया में बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। शिव चर्चा में भी लोग हैं, बहुत लोग हैं। आज के शिव चर्चा में अभी अशोक बोल के गए ना, बहुत लोगों को मना कर दिया कि नहीं आइए, फलना का चर्चा में जाइएगा। अरे बेहुदा, फलना का चर्चा थोड़े, महादेव का चर्चा है या फलना का चर्चा? सोचिए तो क्या कर रहे हैं। वैसे आदमी की मानसिकता क्या है? खुद से जोड़ लेने का। कारण है कि खुद से नहीं जोड़ेंगे तो बहुत बात है दुनिया का जो उनको नहीं मिलेगा। इसलिए कि शिव तो उनको बुझाता नहीं है, और शिव के आदमी तो सामने प्रत्यक्ष में बुझाते हैं, तो दुनिया का चीज उसी से न लेंगे। जो शिव का हो जाएगा दुनिया के सामने में हाथ नहीं फैलाएगा, ये मेरा वादा है। आप शिव के हो जाइए, आपको दुनिया के सामने में हाथ फैलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा अनुभव है, मैं इस बात को जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि दया की याचना करो। याचना करने का क्या मतलब? याचक कौन होता है? भिखमंगा कौन होता है? जिसको कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में, वही ना किसी के पास जाता है। आप हम भी अप्रत्यक्ष में शिव से अगर कुछ लेना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो याचक बन के जाइए, सरेंडर होके जाइए। एक बार भगवती ने पूछा महादेव को
कि तंत्र क्या है? महादेव ने कहा, ओ देवी तारा, तंत्र इज नथिंग विदाउट लव एंड सरेंडर। तंत्र कुछ भी नहीं है बिना प्यार और समर्पण का। वहां आपको हमको समर्पण में चले जाइए ना, आपका महादेव जहां है वहीं है। किसी एक से मदद मांगने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन सरेंडर होना ये बहुत मुश्किल है। आज के समय में आदमी सरेंडर हो जाए, समर्पित हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। मैं आया था, मैं चिढ़ गया गुस्सा से चिढ़ गया, इसलिए कि ये फन्ना टांग के साला शिव चर्चा कर रहा है। अपना बेटी के बियाह होगा तो बढ़िया पंडाल होगा, बेटी को बाराती आएगा तो उसके लिए ये खाना रे, वो खाना रे, फलना रे, देखना रे। और शिव का आदमी आएगा तो कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली है शिव का आदमी। शिव का आदमी भी आज मुंह से बोल रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं। जिस दिन उसका दिल बोला कि शिव मेरे गुरु हैं, बउआ उकरा से डर के रहियो, नहीं तो बर्बाद हो जाओ। मैं जानता हूं इन चीजों को। ये शिव से जो पूरी दुनिया में बैठा हुआ आसमान में जितना देवता है, शिव उसके तरफ अगर नजर घुमा दे तो आसमान में बैठा देवता का कपड़ा खराब हो जाएगा। मैं उन चीजों को देखता हूं। तो शिव के आगे मैंने कहा, संगीता को, मैंने और लोगों को भी बोला, मेरे नाम पर कोई नहीं आते हैं महादेव के नाम पर। तो महादेव के नाम पर आते हैं तो महादेव के आदमी है ना, तो महादेव जैसा थोड़ा सा व्यवहार रखो ना। ये समर्पण होना चाहिए। शिव कहाँ नहीं है, किसमें नहीं है, दिख जाएगा आपको कि शिव कहाँ कहाँ है, किस कण में है। और ये साहब की विधा में वो साहब ने अपना ताकत जो रखा है, जिससे हमारा आपका मन होने लगता है। करना नहीं है, यहाँ विधा करने की चीज नहीं है, शिव से बनना नहीं है, शिव से होना है। और होने के लिए अभी मैं अशोक चर्चा कर रहे थे, शिव की दया के लिए भी दया की जरूरत है कि यार क्या बकवास कर रहा है। शिव तो दया किया, इसलिए तुम शिव चर्चा में हो, इसलिए तुम्हारे विचार में ये ठहर गया कि शिव मेरे गुरु है। शिव तो उसी समय दया कर दिया था जिस समय तुम्हारे विचार में ये विचार ठहर गया कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा। उसी समय महादेव ने तुम पर दया कर दिया। दुनिया में तो और लोग हैं, हम लोग पूरी दुनिया में चिल्ला के जहां तक बन पड़ता है कहते हैं कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। कहाँ लोग मान रहे हैं? अरे जिस पर उस महादेव की, जिस पर साहब दीदी की दया होती है ना, वही आदमी इसको स्वीकार करता है। साहब ने इस चीज को भी शिष्यानुभूति में लिख दिया। चलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पवन बाबू को आना लिख दिया है कि गुरु अपने शिष्य की तलाश करते हैं। जो शिष्य बनने के योग्य है ना, गुरु उसी को तलाशते हैं, उसी के विचार में ठहरते हैं, उसी के विचार के ऊपर में वो दया कर देते हैं और उसका मन समझ बैठता है। हे अब कहाँ देवे, अब महादेवे गुरु मान लेंगे, ठहर जाता है। लेकिन इसका एहसास धीरे धीरे होता है। ये सूत्र जो है हमको आपको धीरे धीरे सहारा देगी। एक बार अगर आपके विचार में वो शिव अपनी दया को आपके स्तर पर लेके आ जाए, जितना आपका स्तर है, कल दुनिया आपको पीट पीट के मार देगी, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए कि शिव की दया जब आप में होगी तो आपका जीव भाव बिल्कुल टूट जाएगा। पत्नी का भाव खत्म, माँ का भाव खत्म, मतलब सब भाव, बाप का भाव खत्म, सब खत्म हो जाएगा। एकमात्र बचेगा शिव का भाव। और शिव का भाव होगा तो आपके लिए इस दुनिया में कोई पराया नहीं लगेगा, आप सबको चाहने लगिएगा, आपका परिवार आपको छोड़ देगा। इसलिए ये चीज एक बार भी नहीं होता है, धीरे धीरे हमारे बंधनों को वो तोड़ता है। जाति का बंधन, खान पान का, तेरा मेरा का, मान सम्मान का, रुपया पैसा का, ये जितना भी बंधन है ये धीरे धीरे खोलता है। एक बार खोलेगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाइए।
ब्लास्ट हो जाएगा। एक पावर हाउस है बगल में और उसकी ऊर्जा को एक बार तार में समेट के आपके घर में उड़े, जितना बल्ब है सब उड़ जाएगा, जितना तार है गल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका भी। उसी तरह से अगर शिव आपके स्तर पर उस तरह से दया कर दे, कल आप खत्म हो जाएगा। वो धीरे 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 आपके लेवल को, आपके स्तर को ऊंचा करता है, आपके बंधनों को खोलता है। धीरे धीरे जगत में रहते हुए भी आप जगत से परे दिखिएगा, आप शिव भाव में रहते हुए भी आपने शिव दिखेगा, आपने भगवती दिखेगी। ये मेरा अनुभव है। अब दुनिया क्या अनुभव कर रहा है? दुनिया यही अनुभव कर रहा है कि बहुत बड़का महादेव का चेला हो गया है। बहुत लोग बैठे हुए हैं, हम जो कहते हैं वो करिए, फलना करिए, देखना करिए। अभी अशोक बोल के गया कि हम वो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि जो साहब ने कहा उसको हमको करना भी चाहिए। अब चलिए गुरु कार्य में खुद को महत्वपूर्ण मत बनाइए, लोगों को महत्वपूर्ण बनाइए, लोगों को आगे बढ़ाइए, खुद पीछे से उसको सहारा दीजिए। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आप भी बढ़ते चले जाइएगा, वो सीखता होगा आप भी सीखते होंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा